वित्तीय वर्ष 2025-26 का यूनियन बजट 1 फरवरी को संसद में पेश हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स पर नया कानून बनाने की घोषणा की, जिसके लिए अगले सप्ताह संसद में नया इनकम टैक्स बिल पेश होने वाला है। इस बार के बजट में मिडिल क्लास को राहत भी मिली है। वित्त मंत्री ने 12 लाख रुपए तक की सालाना आय अर्जित करने वालों को पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया है। इनकम टैक्स स्लैब की बात करें तो 4 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 4 से 8 लाख रुपए तक 5% टैक्स, 8 से 12 लाख रुपए तक 10% टैक्स, 12 से 16 लाख रुपए तक 15% टैक्स, 16 से 20 लाख रुपए तक 20% टैक्स, 20 से 24 लाख रुपए तक 25% टैक्स और 24 लाख से अधिक रुपयों पर 30% से अधिक का टैक्स देना होगा। डिफेंस के बजट की बात करें तो इस साल का डिफेंस बजट 6.5 से बढ़ाकर 6.81 लाख करोड़ कर दिया गया है। इस बार सेना की ताकत बढ़ाने के लिए नए हथियार और उपकरण की खरीद के लिए 1 लाख करोड़ का बजट दिया गया है। 3.5 करोड़ रेवेन्यू खर्च, पेंशन के लिए 1.5 लाख करोड़, रक्षा मंत्रालय के लिए 28,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्री के मुताबिक टीसीएस यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। जी हाँ, वहीं टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की सीमा 6 लाख कर दी गई है। टीडीएस की देनदारी को कम किया जाएगा। 2 घर के मालिकों को भी टैक्स में राहत मिलेगी। रेंट पर टीडीएस की सीमा 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दी गई है। बजट के अन्य मुख्य पहलुओं पर ध्यान दें तो कैंसर की दवाइयां सस्ती होंगी। पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल किया जा सकेगा। जी हाँ, वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। इनकम टैक्स फाइलिंग की सीमा को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख होगी। इस साल मसूर, तूर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए फोकस रहेगा। बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, जिससे छोटे किसानों को, व्यापारियों को फायदा होगा। छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलेगी, जिसमें पहले साल 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। एमएसएमई के लिए लोन गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया जाएगा। साथ ही 1.5 लाख करोड़ तक का कर्ज भी मिलेगा। स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया जाएगा और फीस भी कम होगी। बजट में आम आदमी के लिए बड़ी राहत है। अब मोबाइल, टीवी, इलेक्ट्रिक कार जैसे सामान सस्ते भी होंगे। सरकारों ने 82 सामानों से सेस हटा दिया है। कैंसर की 36 दवाइयां सस्ती होंगी। साथ ही कपड़े और लेदर का सामान भी सस्ता होगा। सरकार के मिशन की बात करें तो जल जीवन मिशन बजट आउटलेट 100% कवरेज हासिल करने के लिए 2028 तक बढ़ा दिया गया है। 2025 में किफायती आवास की अतिरिक्त 40,000 इकाइयां पूरी की जाएगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बुद्ध सर्किट पर जोर है। इसके साथ ही बिहार राज्य को नई सौगात मिली है। बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा प्रदान की जाएगी। मिथिलांचल में पश्चिमी लागत नहर परियोजना भी इसमें शामिल है। तो इस तरह मोदी 3 ने सैलरीड क्लास से लेकर गरीब किसानों तक सभी को बड़ी राहत दी है। बजट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए फैला न्यूज के साथ। धन्यवाद।